जय महाराज जी की सभी को। चरैवेति स्तंभ से प्रेरणा सभी में भरने को, चरैवेति स्तंभ से प्रेरणा सभी में भरने को, शिष्य को माध्यम बना वे काव्य रचना करवाते हैं। शिष्य को माध्यम बना वे काव्य रचना करवाते हैं। शिष्य केवल कलम है, शिष्य केवल कलम है, लिख रहे गुरुदेव हैं। पथ पर चलते रहने का उत्साह वही तो देते हैं। सतत हमें चलाने को प्रयास वो ही करते हैं। सतत हमें चलाने को प्रयास वो ही करते हैं। चरैवेति की धुन सदा वे ही हम में भरते हैं। चरैवेति की धुन सदा वे ही हम में भरते हैं। आज का विशेष अनुभव बारिश के दिनों की बात थी। घर परिवार के लोग रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करते थे। मैं अपने लिए एक रोटी बना लेती और उसे दूध में डालकर गुरु महाराज जी को भोग लगाकर खा लेती। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मन में विचार आया कि महाराज जी ने तो हमारे भगवान हैं, मैं उन्हें रोज दूध रोटी का भोग लगा देती हूँ। बताओ, क्या ऐसा करना ठीक है? नहीं, मैं आज के बाद गुरु महाराज जी को ऐसे भोजन का भोग नहीं लगाऊंगी। इसी बात को मन में रखकर उस रात्रि मैंने गुरुदेव को भोग अर्पित नहीं किया। उस रात्रि दिव्य स्वप्न में गुरु महाराज जी मुझे दर्शन देने चले आए। महाराज जी एक आसन पर बैठे थे और उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनके हाथ में वही कटोरी थी जिसमें उन्हें प्रतिदिन भोग लगाया करती थी। कटोरी में रोटी और दूध था जिसे गुरु महाराज जी अपने हाथों से अच्छे से मिला रहे थे। यह देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज महाराज जी को स्वयं अपनी आंखों से दूध रोटी खाते देख मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने रोते हुए ही कहा, महाराज जी यह कटोरी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए खीर या फिर बासुंदी, महाराष्ट्र में खाया जाने वाला पकवान, बना दूंगी। गुरु महाराज जी ने अपने हाथों में पकड़ी कटोरी की ओर देखते हुए कहा, मैं इसी के द्वारा अपनी बेटी का कल्याण करना चाहता हूँ। गुरु महाराज जी ने अपने हाथों में पकड़ी कटोरी की ओर देखते हुए कहा, मैं इसी के द्वारा अपनी बेटी का कल्याण करना चाहता हूँ। इस अनुभव से मुझे यही प्रेरणा मिली कि हमें महाराज जी को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। इस अनुभव से मुझे यही प्रेरणा मिली कि हमें महाराज जी को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, पर सबसे पहले भोग गुरुदेव को ही अर्पित करें। भोग अवश्य अर्पित करें, भोग अवश्य अर्पित करें। और ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर 099870314371 पर ज़रूर शेयर करें और यह अनुभव और भी लोगों में शेयर करें और डेली के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें और यह संदेश अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। जय महाराज जी की सभी को। कली काल की रैन अंधेरी जल्द ही मिटने वाली है। कली काल की रैन अंधेरी जल्द ही मिटने वाली है। अज्ञान की ये कालिमा अब सिमटने वाली है। कुछ ही घड़ियां है बाकी, कुछ ही घड़ियां है बाकी, अब होने को उजियार में माझी बन है आने वाले वो शीघ्र इस मझधार में। माझी बन है आने वाले वो शीघ्र इस मझधार में।